नमस्कार, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में स्वागत है। आपको पीछे थंबनेल पे दिख रहा होगा कि आपके पशुधन सहायक के अंतिम 120 दिन की क्या रणनीति रहनी चाहिए और अब बचे हुए जो बाकी दिन है आपके, इसके अंदर क्या पढ़े और कितना पढ़े ताकि आप एक अच्छी तैयारी करके आप एग्जाम के अंदर बैठ सके। तो बिल्कुल सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आपकी रणनीति नहीं, आपकी एक स्टिक रणनीति होगी, जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस आपसे एक प्रॉमिस है, वो आपको करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पहले वीडियो को पूरा देखना है आपको। फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट छोड़ सकते हैं। आपको एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, उस चीज़ को फॉलो कर लेना, आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं। देखिएगा, अब मान लो आपके कुछ 120 या 125 दिन बचे हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आपने कोचिंग कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं किया या किसी का चल रहा है तो वो 15-20 दिन या महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अपना क्या टारगेट रहता है कि अपन एक बार कोचिंग करके क्या कर सकते हैं, अपन हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें जिसने आपने अभी तक फॉलो। उसके बाद आपका क्या टारगेट रहता है कि इस कोचिंग से मैं क्या बनाऊं, एक अच्छे से नोट्स बनाऊं। ये भी आपने कर लिया होगा या फिर किसी का चल रहा है तो वो हो जाएगा जल्दी ही। उसके बाद में अपने को क्या करना है, ये तो अपने पास हो गई, लेकिन क्या ये इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आपके पास एक अच्छी सी क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। आपको अच्छी सी आपके पास एक बुक हो जिसकी लैंग्वेज आपको आसान लगे, जिसे आप आसानी से समझ सके। फिर वही टॉपिक आपको एक एक कैसे पढ़ना है, इस नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो चीज़ें आपको नहीं लगे, जो नहीं लगे आपको, वो किस में मेंशन कर लेनी है, आपके नोट्स के अंदर मेंशन कर लेनी है। आपको एक अच्छी सी बुक्स पढ़नी है। कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ क्या शेड्यूल रहेगा, क्या टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ना है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया, अब इसको करके आपको इसके अंदर मेंशन करना है। इसके अंदर ही क्यों करना है सर, है क्योंकि आप इस चीज़ को क्या करोगे, बार बार रिवीजन करना है, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी क्या, टेस्ट सीरीज। क्या होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज। ये भी आपको अच्छे से ज़्यादा फॉलो करना। आपको जितनी जहां पर मिले उतनी करो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। उसके अंदर फिर आपको ये चीज़ लगेगी कि टेस्ट के अंदर यार ये टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा था, वो तो मेरे नोट्स में भी नहीं था, बुक्स में भी नहीं था। वो चीज़ें आपको फिर नोट्स के अंदर मेंशन करते रहना है, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखिएगा। आपको 4 शिफ्ट बनानी है। कितनी शिफ्ट बनानी है, 4 शिफ्ट बनानी है। किस प्रकार से बनानी है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कितनी शिफ्ट बनानी है, आपके पास 4 शिफ्ट होनी चाहिए इस प्रकार से। यही आपका टाइम टेबल रहेगा और यही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपने ऊपर वाला चीज़ अपना क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना करना है। ये कैसे करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो पहली शिफ्ट के अंदर मानो आपको सुबह उठने के बाद, सुबह आपको डेली रोजाना कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे। फिर सर कोई टाइम सर इसका जो आपको लगे, अच्छा सुबह उठने के बाद आपको 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद अपना दूसरी शिफ्ट के अंदर दोपहर को कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे। ये स्टार्ट करना है 2 घंटे से, इसको बढ़ाना भी है, वो भी कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको शाम को 2 घंटे पढ़ना है और फिर रात्रि सोने से पहले 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब ये 4 शिफ्ट हो गई। स्टार्टिंग के 10 दिन 2-2 घंटों से स्टार्ट करोगे, फिर सीटिंग मैनेजमेंट को और बढ़ाना है। इस 2 घंटे को कितने कर देना है, 2.5 घंटे कर देना है। 10 दिन बाद, 15 दिन या 20 दिन बाद इस 2 घंटे की जगह 3 घंटे कर देना है। उसके बाद आपके पास अपनी शिफ्ट को 2 घंटे से 3 घंटे करने के लिए 1 महीना लगाया, और 1 महीने बाद आपके पास दिन बचेंगे कितने, 90 दिन। फिर आपकी डेली, अब ये कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। फिर 20 दिन बाद कितना हो जाएगा, 3-3 घंटे करोगे तो ये डेली 12 घंटे हो जाएगा। अपने पास कितने घंटे हो जाएगा, 12 घंटे। इसके अंदर आपको ये सब चीजें फॉलो करना है, ऊपर वाली, पहले नोट्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज। जितनी ज्यादा जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिले, सबसे ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। टेस्ट सीरीज फॉलो करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब ये चीजें करने के बाद आपको जैसे जैसे ये सीटिंग मैनेजमेंट आपका बढ़ता जाएगा,
तब तक आपको नोट्स को कितनी बार पढ़ चुके होंगे, 4 से 5 बार पढ़ देना है। कितनी बार पढ़ देना है, 4 से 5 बार आपको इनको पढ़ देना है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका इसको पढ़ने का समय कम हो जाएगा। मान लो आपने एक बार नोट्स को पढ़ा 1 महीने के अंदर, अगली बार दोबारा पढ़ोगे 25 दिन के अंदर, तीसरी बार पढ़ोगे तब 20 दिन के अंदर, और ये सब चीजें इसकी इधर मेंशन की होगी तो आपकी कुछ चीज भी नहीं छूटेगी। और इस नोट्स को आप बार बार जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही कम रहेगा, क्योंकि ये टाइम शॉर्ट होता जाएगा और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा इसको पढ़ने का समय वो भी क्या होता जाएगा, अपना कम होता जाएगा। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है, जिस मछली के अंदर जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। और इस टाइम टेबल को आपको धीरे धीरे इंक्रीज करता जाना है। 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे कर देना है 10 दिन बाद, फिर आपको 3 घंटे कर देना है। डेली आपका 12 घंटे ये आपका रिवीजन चलता रहेगा। और जितनी ज्यादा आपको जहां जहां टेस्ट सीरीज मिले वो आपको फॉलो करते रहना है। एक अच्छी सी बुक्स भी आपके पास नोट्स के अलावा होनी चाहिए। कोचिंग में आपने नोट्स बनाई, नोट्स अब आपको इतना तो है नहीं कि सिर्फ नोट्स से काम, एक तो बुक्स होनी चाहिए आपके पास, चाहे किसी भी राइटर की हो, जिसकी भाषा आपको आसान लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको आसान लगे, जो आपको अच्छी लगे, वो एक बुक है वो परचेज कर लीजिएगा। और जो जो टॉपिक आपने जिस प्रकार से कोचिंग के अंदर किए हैं उसी प्रकार से बुक्स के अपने एक एक टॉपिक को पढ़कर जो नई चीज लगे वो आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करते रहे। नए नोट्स स्टार्ट नहीं करना है। अब कहीं नए नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो ये 120 दिन बचे हुए सारे के सारे नोट्स बनाने में लग जाएंगे। पहले ही बता देता हूं, कोई नए नोट्स बनाने मत बैठना, जो है उसी के अंदर मेंशन करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। या आप बुक्स के अंदर जो आपको नई चीज मिले जो आपने पहले नहीं पढ़ी है उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि बुक्स को भी आप बार बार वापस पढ़ने बैठो तब आपको पता चल जाए कि ये चीज अंडरलाइन की मैंने वापस नहीं पढ़ी थी, उसका फिर बार बार रिवीजन होता जाए। अगर मेंशन नहीं कर सको तो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपको अच्छी चीज लगे, नई चीज लगे, वो आपको मेंशन करते रहना। इसके अलावा आपके वेटनरी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आज तक एलएसए के अंदर जो आपका डिप्लोमा किया उसके अंदर पीवाईक्यू पूछे वो आपके पास सभी होने चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी एलएसए के आज तक एग्जाम हुए हैं सारे के सारे पीवाईक्यू अपने पास होने चाहिए। वो सारे आपको प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फिर आपके पास एक बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, आपके सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो। ठीक है, तो ये भी आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक भी परचेज करना है और सभी टॉपिक्स के क्या करने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आप सोल्व करोगे तो अब कुछ नए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नए मिलेंगे, जो बुक में भी नहीं होंगे, नोट्स के अंदर भी नहीं होंगे, वो आपका यहाँ पर कवर होता जाएगा। और उसके बाद आपके पास टेस्ट सीरीज है उसको चलने देना है, बार बार कोई भी मॉडल पेपर मिले तो वो आप परचेज कर लेना। फिर इस समय को आपको 20 दिन बाद क्या कर देना है, 20 दिन बाद इसके अंदर आपको 1 घंटे और ऐड कर देना है सभी के अंदर। अब ये समय आप कुछ भी रख सकते हो, सुबह उठने के बाद, दोपहर को भी कुछ भी रख सकते हो। भी मेरा टारगेट यही है कि मुझे 4 शिफ्ट में डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो गया अपना, कितने घंटे हो गए, डेली 3-3 घंटे हो गए, एक शिफ्ट के अंदर 3 घंटे हुए, डेली कितना हो गया, 12 घंटे हो गया। इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना अच्छे से। और ये जितनी चीजें बताई है आपको, नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव बुक्स, और जितने ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज मिले, कहीं पर भी ऑफलाइन हो तो और भी बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। और इस शेड्यूल को आप लगातार फॉलो करते रहें। फिर भी आपको और कोई दिक्कतों का या कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट छोड़ दीजिएगा। आप उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए अगला वीडियो और लेके आऊँगा ज़रूर। और आप टेस्ट सीरीज फॉलो करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो से आपको कितना कुछ आपके टाइम टेबल के अंदर बदलाव हुआ है, आपको कितना कुछ सीखने को मिला है, और आप इसको कितना फॉलो कर रहे हैं, आपको किस इस मतलब पशुधन सहायक 2025 से रिलेटेड किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से और भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहे वो आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।